अलविदा सुरों की मलिका। अपनी अनूठी आवाज से हर दिल में अपनी जगह बनाने वाली मशहूर सिंगर आशा भोसले को आज राजकीय सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी जाएगी। मुंबई के शिवाजी पार्क में शाम 4 बजे अंतिम संस्कार किया जाएगा। उसके पहले उनके फैंस, उनके चाहने वाले 11 बजे उनके घर पर अंतिम दर्शन कर पाएंगे। अंतिम दर्शन के लिए उनका पार्थिव शरीर उनके लोअर परेल वाले घर पर रखा गया है। और आपको बता दें कि कल आशा भोसले का निधन ब्रीच कैंडी अस्पताल में मल्टी ऑर्गन फेलियर की वजह से हुआ था। और तमाम तस्वीरें जो सामने आई, जिस तरीके से पूरे देश में शोक की एक लहर दौड़ गई। हर किसी ने दुख प्रकट किया, हर किसी ने बताया कि किस तरीके से ये एक ऐसी कमी है जिसे अब कभी पूरा नहीं किया जा सकेगा। एक ऐसी कमी जिसकी कमी आने वाले सालों तक गूंजती रहेगी। बॉलीवुड संगीत की दुनिया में कई आवाज़ें आईं और कई चली गईं, लेकिन एक आवाज़ ऐसी थी जो हर किरदार में ढल गई। हर मूड को वो आवाज़ जैसे जी गई और हर अंदाज में वो आवाज़ अमर हो गई। आवाज़ थी आशा भोसले की। कैबरे से लेकर गज़ल तक, रोमांस से लेकर रॉक तक और भक्ति से लेकर पॉप तक, आशा भोसले सिर्फ एक संगीतकार, एक सिंगर नहीं थी, वो एक वर्सेटाइल क्वीन थी। भारतीय सिनेमा और संगीत की दुनिया की अनमोल धरोहर थी आशा भोसले। उनकी आवाज में रोमांस था, उन्माद था, उदासी थी, चुलबुलापन था और आत्मिकता भी थी। कैबरे से लेकर गजलों की गहरी उदासी तक, शास्त्रीय से लेकर पॉप और फ्यूजन तक, आशा भोसले हर मूड की सच्ची आवाज थी। 50 और 60 का दशक जब लता मंगेशकर नायिका की आवाज बन चुकी थी, तब आशा को मिले वो गाने जिन्हें कोई और छूने से डरता था। संगीतकार ओपी नैयर ने आशा की आवाज में छिपे उस नटखटपन और मधोशी को पहचाना। 1960 और 70 के दशक में जब बॉलीवुड में कैबरे गानों का दौर आया, तो एक ही नाम सबसे आगे था और वो नाम था आशा भोसले का। साल 1971 की फिल्म कारवां का वो गाना भला कौन भूल सकता है, जिसमें पंचम दा और आशा भोसले ने मिलकर संगीत और सिंगिंग का ऐसा जादू रचा कि आज 55 साल बाद भी लोगों के जहन से उतर नहीं रहा है। अगर ओपी नैयर ने आशा को पहचान दी, तो आर.डी. बर्मन यानी पंचम दा ने उन्हें विस्तार दिया। रॉक हो या जैज हो, पॉप हो या फिर हिप हॉप, आशा ने पंचम के हर मुश्किल धुन को अपनी सांसों में उतार लिया। साल 1971 में सिनेमा के पर्दे पर एक ऐसी धुन गूंजी जिसने न केवल संगीत के कायदे बदले, बल्कि सेंसर बोर्ड की रातों की नींद भी उड़ा दी। जब पंचम दा ने दम मारो दम की धुन तैयार की, तो उन्हें एक ऐसी आवाज चाहिए थी जिसमें कशिश भी हो और नशा भी। उस दौर की परफेक्ट गायकी के बीच आशा भोसले ने अपनी आवाज से वो जादू डाला जो पहले कभी नहीं सुना गया था। 80 के दशक की शुरुआत में एक चमत्कार हुआ। संगीतकार खयाम ने आशा भोसले को उमराव जान के नीचे चुना। लोगों को लगा कि कैबरे गाने वाली आवाज गजल की नजाकत कैसे पकड़ेगी, लेकिन जब आशा की आवाज पर्दे पर गूंजी तो सुनने वाले दंग रह गए। आशा भोसले ने अपनी स्केल को 2 सुर नीचे उतारकर जो गहराई पैदा की, उसने उन्हें नेशनल अवार्ड दिला दिया। कैबरे क्वीन अब गजल की मल्लिका बन चुकी थी। रोमांटिक गानों में भी आशा भोसले का कोई मुकाबला नहीं था। उनकी आवाज में एक अलग ही मिठास थी जो सीधे दिल तक पहुंचती थी। चाहे हल्का फुल्का प्यार हो या गहरा इमोशन, उन्होंने हर तरह के रोमांस को अपने सुरों में ढाल दिया। आशा भोसले की सबसे बड़ी खासियत ये थी कि वो वक्त के साथ बदलना जानती थी। जब 90 के दशक में ए.आर. रहमान आए, तो उन्होंने 60 साल की आशा से रंगीला रे गवाया। उनकी आवाज में वही 16 साल वाली ताजगी थी। चाहे लकी अली के साथ एल्बम हो या ब्रेटली के साथ गाना, आशा जी ने कभी पुरानी पीढ़ी का ठप्पा खुद पर नहीं लगने दिया। आशा भोसले सिर्फ एक नाम नहीं, संगीत की एक मुकम्मल यूनिवर्सिटी थी। उन्होंने सिखाया कि उम्र सिर्फ एक नंबर है, इसलिए वो 90 साल की उम्र में भी स्टेज परफॉर्मेंस करने से नहीं हिचकती थी। टीम न्यूज़ नेशन।